क्या आपको पता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के जो स्टॉक हैं उनसे आप 5 से 25% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। और ये रिटर्न जो है आपके एफडी जैसे ही सेफ होंगे, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब पॉसिबल है थ्रू अ मैकेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। तो स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म होता क्या है, कैसे वर्क होता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, दिस इज कनेश एंड यू आर वाचिंग थोड़ा पैसा। सो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म मीन्स इसमें एक लेंडर होगा और एक बोरोवर होगा। सो आइए एक एक करके समझते हैं कि लेंडर क्या है और बोरोवर क्या है। तो अभी लेंडर कौन होता है? सो लेट्स से आपके पास एयू बैंक के 1000 शेयर है और एयू बैंक चल रहा है आपका 795 पे चल रहा है। करंट प्राइस ऑफ एयू बैंक इज 795 और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में उससे आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, राइट? वो एक आपके पोर्टफोलियो में आइडियल पड़ा रहेगा, करेक्ट? सो अभी आप उस स्टॉक से शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी उस स्टॉक की डिमांड आपको पता चले तो आप उस स्टॉक को लेंड कर सकते हैं, राइट? आप उस स्टॉक को रेंट पे दे सकते हैं। ये हो गया लेंडर। सो जो कोई भी अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता है वो स्टॉक्स को लेंड कर सकता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हुई, बैंक्स हुई, पेंशन फंड्स हुए, एचएनआई हुए या म्यूचुअल फंड्स हुए, जो भी लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं दे कैन बी लेंडर्स। आप भी एक लेंडर बन सकते हैं, आप भी अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को लेंड कर सकते हैं। ओके, इसमें जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 to 12 मंथ होता है। मिनिमम आप 1 मंथ के लिए लेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 12 मंथ के लिए लेंड कर सकते हैं। लेंडिंग के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेंडिंग की एक्सपायरी होती है। ओके, इसकी एक्सपायरी होती है एसएलबीएम की, और वो एक्सपायरी होती है मंथ के फर्स्ट थर्सडे को। सो फर्स्ट थर्सडे को जो भी आपने लेंड किया था वो एक्सपायर कर जाएगा। नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। हु इज बोरोवर? सो बोरोवर कौन होते हैं? बोरोवर होते हैं जो कैश और डेरिवेटिव के जो आर्बिट्राज हैं वो बोरोवर हो सकते हैं। जो शॉर्ट सेलर हैं वो बोरोवर हो सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट करके रखते हैं वो बोरोवर हो सकते हैं। बोरोवर वो हो गया जो एक आर्बिट्राज का काम कर रहा है। लेट्स से एनएससी पे किसी स्टॉक का प्राइस, लेट्स से एयू बैंक का एनएससी पे प्राइस है 795 और बीएससी पे उसका प्राइस है 790। सो 5 रुपये का उसको आर्बिट्राज मिल गया, राइट? तो वो ऐसे लोग बोरोवर हो सकते हैं। सेकंड, और कौन बोरोवर हो सकता है? जो शॉर्ट सेलर होगा वो बोरोवर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, What happen in case of corporate action like dividend payout, stock split, bonus or anything else? So एक एक करके समझते हैं। पहला डिविडेंड। So let's say record date of dividend is 10th of January. So it is borrower responsibility that he has to pay record date plus 1, मतलब 11th जनवरी को borrower को वो डिविडेंड लेंडर को पे कर दे रहा है। Now come to this bonus and split. ओके, सो स्प्लिट में जैसे ही आपने स्टॉक लेंड किए उस समय आपके पास लेट्स से 1000 स्टॉक थे, लेकिन आफ्टर स्प्लिट आपके टोटल 2000 स्टॉक हो जाने चाहिए। सो इट इज बोरोवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब वो लेंडर को स्टॉक्स देगा उस समय उसको 2000 स्टॉक देने होंगे, या ये
बोनस का केस हो या स्प्लिट का केस हो, किसी भी केस में जितने नंबर ऑफ स्टॉक बनते हैं आफ्टर स्प्लिट और आफ्टर बोनस, उतने स्टॉक्स बोरोवर को रिटर्न करने पड़ेंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज, कौन से स्टॉक में ज्यादा डिमांड है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे मार्केट डेटा पे आप जैसे ही हॉवर करेंगे, आपको सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मिल जाएगी। यू क्लिक ऑन सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग और यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी, फिल्टर बाय मंथ एंड फिल्टर बाय सिक्योरिटीज मीन्स स्टॉक्स। सो आप या तो स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर फरवरी का अगर आपको देखना है तो फरवरी की डिमांड यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी, एयू बैंक की इतनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है और जो प्राइस देने को रेडी है वो ₹5 पर शेयर। Now, अभी हम हमको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि SLBM कैसे वर्क होता है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू अस, हाउ वी कैन अर्न मनी, राइट? Now the last thing is how we can activate this, how we can avail this. सबसे पहले आपको जीरोधा में जाना है और यहाँ पे लिखना है SLBM स्पेस जीरोधा। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे एक लेंडिंग एंड बोरोइंग की डिटेल आ जाएगी। आप नीचे जाइए, एक टिकट क्रिएट करिए। अब यहाँ पे आपको ये जीरोधा में लॉगिन करने को बोलेगा, आप यस करिए, लॉगिन विद गाइड करिए एंड देन आपको एक फॉर्म फिल अप करने को देगा। दैट्स इट, यू आर डन।